क्या हाल है? हैं? ओके गुड भाई, तुम्हारी मोहब्बत। अब इधर आ जाओ, पास आ थोड़ा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आरिफ और सारस की मुलाकात हो गई। आरिफ सारस से मिलने के लिए कानपुर के चिड़ियाघर गए हुए और जैसे ही सारस की नज़र आरिफ पर पड़ती है तो सारस पंख फैलाकर आरिफ का स्वागत करता है और जैसे कह रहा हो कि मुझे यहाँ से कब लेकर चलोगे। लगभग 20 से 25 दिन बाद आरिफ और सारस की मुलाकात होती है और मुलाकात का जो वीडियो है इसे जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक इंसान और पंछी का ऐसा अद्भुत प्रेम। आज हम इंसानों को ज़रूरत है कि प्रेम पशु पक्षियों से करना सीखें, क्योंकि हमने अपनी इंसानियत खो दी है। प्रेम कैसे किया जाता है ये सारस पंछी ने करके दिखा दिया। एक तरह से कहा जाए तो वो जेल से कम नहीं है, क्योंकि एक बाड़े में रखा गया है और वह सारस उस बाड़े से बाहर नहीं निकल सकता। उत्तर प्रदेश के वन विभाग की टीम ने जब से आरिफ का सारस लिया है, पहले तो उसे रायबरेली के पंछी बिहार में रखा गया और जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसे कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया और 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ आरिफ सारस से मिलने के लिए कानपुर के चिड़ियाघर में गए हुए थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने अखिलेश यादव और आरिफ को सारस से मिलने नहीं दिया और क्वारंटाइन का हवाला देकर उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। सीसीटीवी के द्वारा अखिलेश यादव और आरिफ को सारस को दिखा दिया गया। तो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि जब से आरिफ से सारस अलग हुआ है तब से सारस ने खाना खाना बहुत ही कम कर दिया था और एक तरह से अगर कहा जाए तो सिर्फ वह जिंदा रहने के लिए खाना खाता था या फिर अपने आरिफ से मिलने के इंतजार में केवल अपने आप को जीवित रखने के लिए वह सारस पंछी खाना खाता था कि जिससे उसके प्राण न निकल सके और एक बार आरिफ से उसकी मुलाकात फिर से हो जाए। आखिरकार वह दिन आया और आरिफ सारस से मिलने के लिए कानपुर गए। इस देश की राजनीति ने पहले देश का बंटाधार किया, अब पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। राजनीति का शिकार एक पंछी भी हो गया, एक बेजुबान पंछी जो अपने मन की पीड़ा को नहीं बता सकता, जो अपने मन की व्यथा को नहीं बता सकता, जो अपने मन की तकलीफ को नहीं बयां कर सकता, उसे उसके सबसे करीबी दोस्त, प्रेमी कहें, दोस्त कहें या कुछ और कहें, लेकिन सारस और आरिफ की दोस्ती बेमिसाल है। अखिलेश यादव आरिफ से मिलने क्या गए, आरिफ और सारस की दोस्ती में ग्रहण लग गया। आज हमारे देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि जो सत्ता पक्ष है वो कतई नहीं चाहता कि कोई भी पक्ष का नेता कहीं जाकर क्रेडिट ले। अरे उत्तर प्रदेश सरकार को तो चाहिए ये था कि यदि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आरिफ से मिलने गए उसके घर पर, तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को आरिफ को अपने पास बुलाकर उसे पुरस्कृत करना चाहिए था, उसे सम्मान देना चाहिए था, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए जिससे लोग पशु पक्षियों के प्रति प्यार जता सके और पशु पक्षी यदि तकलीफ में हो तो उनकी मदद कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है उससे तो यदि किसी पंछी की अब जान जा रही होगी तो कोई इंसान उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो पशु पक्षी की मदद करे और बदले में सरकार उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दे और उसे जेल भेज दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया वो बेहद ही निंदनीय कार्य है। एक पंछी और एक इंसान को अलग कर दिया। वो पंछी जो आरिफ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, आज लगभग 25 से 30 दिन हो गए आरिफ को देखना भी नसीब नहीं हो पाया और तड़प रहा था आरिफ से मिलने के लिए। जब आरिफ चिड़ियाघर में सारस के पास पहुंचते हैं तो पहले सारस पंख फड़फड़ाता है और फिर सारस जो बाड़ा बनाया गया था, लगभग 20 से 25 फीट का बाड़ा होगा, उसके अंदर उछल कूद करने लगा
आरिफ के एक एक शब्द को समझता है। आरिफ उससे वीडियो में कह रहे हैं उछलो तो वो उछल रहा है और इस तरह से इतना प्रसन्न हो गया था कि वहां पर मौजूद लोग आरिफ को रोकने लगे कि ज्यादा उसके करीब मत जाइए, नहीं तो ये पंछी अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, क्योंकि सारस पंछी को एक पिंजड़े में बंद किया गया है और पिंजड़ा पूरी तरह से बंद है, केवल आप उसको देख सकते हैं। और सारस आरिफ को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो उड़ने लगा था और उड़ने पर उसके पंख को नुकसान पहुंच सकता था और आरिफ को देखकर सारस बेकाबू हो गया था। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी अपने पंख को फैला रहा था तो कभी उछल कूद कर रहा था, कभी उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। आरिफ को भी सारस की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। प्रसन्नता तो आरिफ को भी उतनी ही थी जितनी सारस को थी, लेकिन आरिफ इंसान था। जितनी प्रसन्नता सारस को आरिफ से मिलने में हो रही थी उससे कहीं ज्यादा आरिफ प्रसन्न थे, क्योंकि लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार आरिफ को सारस से मिलने दिया गया। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद वीडियो देखकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया क्या वो ठीक है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो आपका मन भी द्रवित हो जाएगा, क्योंकि जो सारस की तड़प दिखाई दे रही है आरिफ को देखने के बाद, जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया है, उसको देखकर कोई भी इंसान पिघल सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं पिघल रही है? क्यों नहीं एक पंछी के प्रेम को समझ पा रही है? क्यों एक पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया गया है? क्यों उसको आरिफ से दूर रखा गया है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश सरकार तक यह वीडियो जाए और आरिफ को उसका सारस मिल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि आरिफ के सारस को आरिफ को दे दे। एक इंसान और एक पंछी को तड़पाना ठीक नहीं। क्या हाल है? हैं? देख रहा दे रहा उसको। ओके गुड भाई, वो आ रही मोहब्बत। अब इधर आ जाओ, पास आ जाओ थोड़ा। इसको चौड़ा वाला पकड़ा हुआ है, देखने जा रहा हूँ। पहचान गए? हैं? उसका एक्शन देखिए, पहचान गए? हैं? खोल नहीं सकते। इंसान देखिए ये चलिए ठीक, बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। अब उसको देखिए इंजर कर लेगा। अब थोड़ा सा भाई अभी तरह ये जो इंजर कर लेगा पीछे जाली है ना, और जाली टूट सकती है। वीडियो बना हम बन रहा आप पर इधर से अच्छा रहे, इधर से। हाँ आओ, हाँ बनवाओ। हाँ बस अरे भाई भैया आप लोग भी एक बार आ जाइए। वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ पूरी चाल दिखा रहा है। मेरा भी ले लो। हाँ आप ही का बन रहा नहीं नहीं, हम भी आए वीडियो में। है। जी जी एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ उछल के दिखाओ। हाँ उछल के दिखाओ। हाँ हाँ उछल के दिखाओ। हाँ भैया